आज आप लोगों से जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर रूबरू होना पड़ा है। एक सोशल मीडिया पे कल ज्ञापन की बात चल रही है, जो कई लोग जो बजरी माफिया को बसाने के लिए पूरे राजस्थान में एक मुहिम छेड़ी है, जिन्होंने जगह जगह पर ज्ञापन के माध्यम से एक ढोंग रचने का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका भंडाफोड़ करने के लिए, उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए। और वैसे सच्चाई तो जनता को मालूम है कि पिछले 12 महीने से पूरे राजस्थान में इस बजरी माफिया द्वारा जगह जगह पे जो खनन विभाग की जो पूरी नीतियां हैं, जो नियम है, जो कानून है, जो कायदे हैं, ताक पे रखकर राजस्थान सरकार को साथ में लेकर जो बजरी की खुली लूट मचा रखी है, उसको खिलाफ कई समय से हर जगह पे राजस्थान में जनता त्रस्त है। बालोतरा की बात करें तो हमने 95 दिनों तक धरना भी दिया, आमरण अनशन भी किया और बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी रैली भी की, लेकिन उसमें कहीं न कहीं प्रशासन खुद को बौना साबित करते हुए हमारी बात सुनने में नाकाम रहा। हाँ, मान सकते हैं ऊपर से सरकार का दबाव रहे तो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकते हैं। अब बात आती है कल के विषय की। अब हनुमान जी बेनीवाल जब पूरे राजस्थान में बजरी हल्ला बोल कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमने रिया बड़ी में किया, कोलायत में किया और इसी क्रम में भीलवाड़ा में भी है, और आगामी 24 तारीख को अपने धोरी मीना में बड़ी इस बजरी माफिया के खिलाफ बजरी का हल्ला बोल कार्यक्रम है, उसको लेकर हम जगह जगह पे तैयारियां भी शुरू कर रहे हैं। और उसकी बौखलाहट कल हमने साफ सुनाई दी, क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां चल रही है, जिस हिसाब से जनमानस की इच्छा है उस रैली में जाने की, तो ये पहले से ये चाहते हैं कि भाई हम ऐसा माहौल बना दे, राजपूत वर्सेस जाट कर दे इस मामले को। असल में ऐसा कुछ है नहीं। मैं आज आपके सामने पीसी कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाला इंसान हूँ, जिसने 95 दिनों तक बालोतरा की धरती पर बजरी माफिया के खिलाफ धरना दिया था, आंदोलन किया था और इसकी आवाज को मुखर किया था। और जो बजरी का जो आंदोलन है, उसकी जो शुरुआत है वो अपने बालोतरा की धरती से हुई है। और बालोतरा बाड़मेर की धरती से कोई भी आंदोलन अंगड़ाई लेता है तो वो पूरे राजस्थान की आवाज बनता है। ये हमने आगे आगे भी देखा है, कोई आंदोलन उठा के देखो। अब बात आती है अपने इसकी इस बजरी माफिया की। मैं माफिया ही कहूंगा, मैं कतई किसी से डरकर उसको ईमानदार या फिर ऐसा कुछ शब्द नहीं दे सकता उसको, क्योंकि पूरी उसने खनन विभाग की नीति को ताक पर रखकर हमारे एरिया की नदी को लूटा है, हमारे असूलों के साथ, हमारे मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है उसने। ये बात करते कि राजपूत वर्सेस जाट है, मुझे ये बताओ, किशोर सिंह कानोड़ की होटल में सारा में एक सोते हुए बाइक पर हमला करता है, उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। किशोर सिंह कानोड़ कोई जाट का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, माली का बेटा है नहीं, राजपूत का बेटा था। उसकी होटल में जाके हमला किया। पिछले दिनों की बात है, समदड़ी ठाकुर साहब पर इसने गाड़ी में बैठे हमला करवाने का प्रयास किया। वो कोई जाट का बेटा था नहीं, ब्राह्मण का बेटा था नहीं, बनिया का बेटा था नहीं, किसी का बेटा नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ राजपूत का बेटा था। उसका गुनाह यह था कि वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था। उसका गुनाह यह था कि भाई इस ठेकेदार के खिलाफ जो भी कोई अमानवीय करते थे इसके, उसको उजागर करने का प्रयास किया था। हमारे समदड़ी ठाकुर साहब का एक ही उद्देश्य था, जो बजरी के रॉयल्टी के जो गुंडे हैं, जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो हमारे समदड़ी शहर में नहीं रहना चाहिए। ये बात उन्होंने उठाई तो उनके ऊपर हमला करवा दिया। पिछले दिनों बालोतरा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, मुस्लिम समाज के बेटे नातू खान की हत्या करना, जो इस बजरी माफिया का करते खुला अपने सामने आया था। आप और हम सबने देखा था इस बात को। पिछले दिनों हमारे बालोतरा में बंजारा समाज के बिठूजा निवासी, बिठूजा में बंजारा समाज के भाइयों पर झूठे मुकदमे करवाए जाते हैं, उनपे हमला किया जाता है। ये क्या जाट समाज के या फिर ये किसी जाति विशेष के? इस तरह अगर किसी रूप को आप जातीय विशेष रूप देंगे तो कहीं ना कहीं ये ठेकेदार और ये बाहुबली और मजबूत होता जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि ये ऐसी ताकतें हमारे यहाँ पनपे, क्योंकि हमारा जो मालानी है वो शांति का प्रतीक है। यहाँ अमन भाईचारे से हम एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे का काम निकालते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जैसा वो कल दिखा रहे थे। हमारी जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई है वो सतत जारी है। पिछले दिनों जानियाना में एक फर्जी तरह से ढोंग रचकर झूठे मुकदमे कराकर 20 लोगों को फंसाया गया, वो भी आप और हम सब ने देखा। ऐसे छुटपुट हमारे क्षेत्र में हजारों तरह के इसने करते किए, जो आप और हम सब ने देखे। उसके बाद भी अगर हनुमान बेनीवाल अगर इसका विरोध करता है और उसको जातिवादी की संज्ञा दी जाती है, तो मैं तो कहता हूँ 1000 बार दे। हनुमान बेनीवाल की बात आती है तो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जब भुंगरा कांड हुआ तो सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था। उसने ना जात देखी, ना पात देखी, ना कोई धर्म देखा, ना कोई संप्रदाय देखा। तो अब
लोगों के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। सुबह से लगाकर शाम तक, रात को भी पूरी रात जगकर इस बजरी माफिया को उखाड़ फेंकने की बात करता है। हमने रिया में देखा था, रात को 1 बजे खनन विभाग के जो अधिकारी है नदी नाप रहे थे, 1 बजे तक नदी नाप रहे थे। वो चीज यहाँ ना हो जाए, इससे पहले ये जातीय विशेष का इसको उपक्रम करके लोगों को डिवाइड करने का कार्यक्रम बना रहे हैं। ये हम कतई होने नहीं देंगे। हम एक एक बात हर आदमी को जाके समझाएंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। बजरी का जो अवैध स्टॉक किया जा रहा है, क्या प्रशासन को मालूम नहीं है ये बजरी का स्टॉक अवैध है? ये बोल रहा है कि हमने टीपी ले ली, जब कृषि भूमि में जब कोई भूमि कॉमर्शियल अप्रूव्ड नहीं हो उसके ऊपर एक टोली का भी स्टॉक करना अवैध है। आप चाहे कोई खनन नीति उठा के देख लेना, मैं मान लूंगा। अगर उस पर आप बता दो कि वैध है तो हमें बोल देना, क्योंकि अवैध है वो अवैध है। अगर सच कहना गुनाह है तो ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे। हम तो आजाद शहीद भगत सिंह जी के दीवाने हैं, जो सत्य बोलना जानते हैं और इंकलाब की लड़ाई लड़ते हैं। जब भी हमारे भाई तकलीफ होते हैं तो हम उनके लिए खड़े रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये 24 तारीख को ये जो अवैध स्टॉक कर रखा है इसके खिलाफ पूरा का पूरा इसका माप करवाएंगे। ये कहां से लाए, कैसे यह जमा किया, इसके लिए आवाज को बुलंद करेंगे। ये हमारी आगामी रणनीति है। और जो सबसे बड़ी बात है, पिछले 12 महीने से हमारे ट्रैक्टर भाइयों से हमने एक बात कही थी कि ट्रैक्टर को ऊंट गाड़ी की सरणी में लेकर किसान भाइयों के लिए फ्री की जाए। भाई साहब, मेरे घर के पीछे बजरी है और मुझे 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये कहां का न्याय है? ये न्याय की बात हो ही नहीं सकती। और जो ट्रैक्टर चालकों को जो रसीद दी जा रही है वो अवैध रसीद है, कोई वैध रसीद नहीं है। और उसके लिए हमने रिया में भी 40 मुकदमे दर्ज करवाए। और 24 तारीख को जब नेताजी का कार्यक्रम रहेगा, हम बाड़मेर में भी जितने हमसे हो सकेंगे ट्रैक्टर भाइयों से सलाह करके इसके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाएंगे। ठेकेदार को यही उसको डर सता रहा है कि हनुमान बेनीवाल और इसकी सेना, जो वानर सेना हमारे पीछे पड़ी है, वो कहीं हमें जेल का रास्ता ना दिखा दे, क्योंकि अब सरकार के भी उल्टे दिन शुरू हो गए। ये सब बातें हैं जो हमारे क्षेत्र को बदनाम किया इन जगह जगह पे इन लोगों ने, इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जो दूसरी बड़ी बात है वो है अपने दूसरा खनन माफिया, एक नया खनन माफिया और आ गया है। जो पहले हमारे ककरी के जो डंपर थे उनकी 500 रुपए शायद रॉयल्टी ऐसा लग रही थी। अब ये जो नया ठेकेदार है वो 2000 रुपए ले रहा है। और वो ठेकेदार कौन है, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं होगा। हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान बायतू के विधायक श्री हरीश जी चौधरी का छोटा भाई मनीष, जो इस मामले में नया खनन माफिया बन के आया है, जिसकी पूरे का पूरा हमारे क्षेत्र को और बदनाम करना चाहता है। मुझे ये बात बताओ, एक दिन पहले तक बजरी ये अपने ककरी के डंपर का 500 रुपए की रॉयल्टी होती है और दूसरे दिन 2000 हो जाती है। ऐसा क्या हो गया? रातों रात कौन सा अपने पहाड़ कम पड़ गए या कुछ ऐसा नया मामला आ गया? तो ये जो नया खनन माफिया पनप रहा है, इसके खिलाफ भी हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारा ना पहले बता रहे हैं, एक बात फाइनली स्पष्ट कर देते, हमें कोई जाति पात धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम किसानों की बात करते हैं, हम हक की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। ये सब बातों को लेकर हमें जो कल हमारे भाई आए उससे गहरा आघात पहुंचा, जो जातीय रूप देने का प्रयास किया। कतई हनुमान बेनीवाल की नीति जाति विशेष को या जातीय आपस में जातों को लड़ाने की नहीं रही है। हमारी बातें किसानों का कर्जा माफ की रही है, हमारी बातें टोल मुक्त राजस्थान की रही है, हमारी बातें जो है अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज को बुलंद करने की लड़ाई रही है। बाकी किसी से कोई वास्ता नहीं है।